Good morning students. As you know, in last class we have discussed about consumer promotion methods and the chapter was sales promotion. As you know, sales promotion means those activities which are related to encouragement of sales. Uh, there are two types of method on the basis of objective. The first methods are कंज्यूमर रिलेटेड मेथड्स. दैट मीन्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना गुड्स परचेज करने के लिए. सेकंड इज ट्रेड प्रमोशन मेथड्स. कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स में बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी. फ्री सैम्पलिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री कूपन्स, डिस्काउंट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज ट्रेड प्रमोशन methods. That means what are the methods by which we can motivate the middleman or trader. Is it clear? So we are starting trade promotion methods one by one. The first is trade promotion methods. Start कर रहे हैं बुक से. Trade promotion methods are those in which the middleman are motivated to purchase bulk orders and sell further to consumer. As you know कि एक चेन होती है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा, वो मोटिवेट करेगा मिडिलमैन को. मिडिलमैन कौन कौन है? होलसेलर एंड रिटेलर. द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग डिपेंड्स अपॉन मिडिलमैन. कि मार्केटिंग की जो सक्सेस है वो हमारे मिडिलमैन से जुड़ी हुई है. द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड अंडर दिस. कि कुछ मेथड यूज़ किए जाएंगे. द फर्स्ट इज सेल्स कॉन्टेस्ट. ठीक है, सेल कॉन्टेस्ट की हम बात करें, वेरियस कॉन्टेस्ट आर ऑर्गेनाइज टू पुश द ट्रेडर टू इंक्रीज सेल्स. बहुत सारे मेथड हैं. ठीक है, कॉन्टेस्ट होते हैं जो कि ट्रेडर को सेल इंक्रीज करने के लिए मोटिवेट करते हैं. इन दिस द कॉन्टेस्ट लाइक हाईएस्ट सेल, बेस्ट सेलर, काउंटर, डेकोरेशन एट्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज. कि टाइम टाइम पर हम अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे. लाइक जो सबसे ज़्यादा सेल करेगा उसका एक कॉन्टेस्ट हो गया, कि जो हमारे प्रोडक्ट को सबसे अच्छा डेकोरेट करके रखेगा उसका एक कॉन्टेस्ट हो गया, बेस्ट सेलर का हो गया. ठीक है, द विनर विल रिसीव प्राइस फ्रॉम द प्रोड्यूसर. और जो फर्स्ट आएगा, ठीक है, तो या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ भी हो सकता है, जो प्रोड्यूसर डिसाइड करे उसे प्राइजेस वगैरह दिए जाएंगे. क्लियर है? द सेकंड मेथड इज अलाउंसेस. कि अगर आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे. ठीक है, क्या क्या अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे. द फर्स्ट इज परचेज अलाउंसेस. मैन्युफैक्चरर ऑफर दिस अलाउंस टू द ट्रेडर्स फॉर परचेजिंग अ फिक्स पर्टिकुलर क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड. एक हम चाहते हैं कि हर मिडिलमैन अट्रैक्ट हो परचेज करने के लिए. ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर आप इतना एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है, अगर मंथ में या एक वीक में अगर आप हमसे इतना गुड्स ऑर्डर कर देंगे या परचेज कर लेंगे तो इतना डिस्काउंट या ये बेनिफिट आपको दिए जाएंगे. तो इसी को हम कहेंगे परचेज अलाउंसेस. लाइक एग्जाम्पल, ऑन द बल्क ऑर्डर ऑफ ₹1,50,000 विल बी प्रोवाइडेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. अगर एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हम लोग 1,50,000 का ऑर्डर देंगे तो हमें एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया जाएगा. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अलाउंसेस. When the trader purchase the product only from a single manufacturer, such allowances is offered. ठीक है, लाइक कि हमारे यहाँ केवल एक ही कंपनी का प्रोडक्ट सेल किया जाए. जैसे कि पतंजलि स्टोर हो गया, मोबाइल फ़ोन में सैमसंग स्टोर हो गया. कि जब आप एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने का काम करोगे तो कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए प्रोडक्ट अलाउंस भी देती है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फ्रॉम डिफरेंट कंपनी द ट्रेडर कीप ओनली सिंगल ब्रांड ऑफ क्लोथिंग, जैसे दैट इज़ बॉम्बे डाइंग, देन ही विल ऑफर सच अलाउंसेस. कि जब एक ही कंपनी का आपने आउटलेट ओपन कर रखा है, उसी के प्रोडक्ट रखते हो और किसी का नहीं रखते हो, तो ऐसे केस में क्या रखा जाएगा, आपको प्रोडक्ट अलाउंस दिया जाएगा ताकि आप मोटिवेट हो उसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट अलाउंसेस. इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड में. ठीक है,
कि ट्रेडर ने लाइक आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं रिटेलर्स की मोस्टली शॉप पर, तो उसका जो खर्चा होता है प्लस वीवो ओप्पो मोबाइल की कंपनी के देखे होंगे आपने कि जो रिटेलर्स की शॉप पर डेकोरेशन किया जाता है, प्रॉपर लाइटिंग इतनी दी जाती है, ये सब भी कौन करता है? ये सारा जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा ये कौन बियर करता है? प्रोड्यूसर बियर करता है। क्लियर है? ठीक है। डेकोरेशन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में अपने इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड वगैरह आ जाते हैं, और डेकोरेशन जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, जो शॉप को डेकोरेट करना, लाइट वगैरह लगवाना। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ डेकोरेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेलर। कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द शॉप व्हेन दे सी गुड्स प्रोडक्ट्स डिस्प्ले इन अ क्रिएटिव मैनर। जब कंज्यूमर गुड्स को देखते हैं क्रिएटिव मैनर में, देखते हैं इतने अच्छे मैनर में देखते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं परचेज करने के लिए। इज इट क्लियर? अभी तक हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए, ठीक है। पहला तो सेल्स कॉन्टेस्ट, दूसरा अलाउंसेस। अलाउंसेस को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, परचेज अलाउंस, प्रोडक्ट अलाउंस, एडवर्टीजमेंट अलाउंस एंड डेकोरेशन अलाउंस। नाउ द नेक्स्ट इज मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस क्यों ज़रूरी है? थोड़ा सोच के देखिए आप लोग, क्यों की जाती है मीटिंग्स? सेलर्स की मीटिंग क्यों बुलाना ज़रूरी है? लाइक द मैन्युफैक्चरर अरेंज मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड के प्रमोशन के लिए ही मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द मिडिल मैन रिटेलर्स व्हेन दे कैन शेयर देयर अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम। और मोस्टली ये एक प्लेटफॉर्म देता है किसको? मिडिल मैन को, जहाँ रिटेलर्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या जो उन्होंने अचीव किया हमारे प्रोडक्ट के थ्रू वो शेयर कर सकते हैं, या कोई जो प्रॉब्लम आ रही है वर्किंग में वो शेयर करेंगे। इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेशन इनवाइट्स द डिस्कशन एंड सजेशन। और जहाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है कि लाइक किसी ट्रेडर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मार्केट में लाइक उनको टाइम पर गुड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, चेन सिस्टम सही नहीं है, जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, लाइक गुड्स टाइम पर रिप्लेस नहीं होते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ सेटिस्फाई की जाएगी। द मैन्युफैक्चरर डिस्कस न्यू चेंजेस दैट अकर एंड स्पेसिफाई देयर सेल्स पॉलिसी। लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ नई कारें आती रहती है, नई तो नई कार में क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो जब मिडिल मैन को पता होगा तभी तो वो कंज्यूमर को कन्फेस कर पाएगा, इस चीज़ के लिए तैयार कर पाएगा ताकि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सके, ठीक है। दिस ऑल्सो एनहेंस द म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर विच इज़ हेल्पफुल इन सेल्फ टाउन। कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। ट्रेडर्स जो होते हैं, मिडिल मैन जो होते हैं, उनको लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनके प्रोडक्ट को वापस रिटर्न करना, इस तरह की पॉलिसी में हाथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में होता ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन मीटिंग जब होगी, आमने सामने होंगे, तो इस तरह के डिफरेंसेस भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, ठीक है। हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। द फंक्शनलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पर्सनल ऑफ फाइनेंस कंपनीज एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कंपनीज मेक इट वेरी क्लियर दैट ट्रेनिंग इज़ वेरी यूजफुल इन सेल्स प्रमोशन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम MR की शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कल भी पढ़ा था कि डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दे सकते, थ्रू प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख कर देगा, ठीक है। अब बात की जाए तो वही MR सक्सेसफुल होगा जिसे उस मेडिसिन के कंटेंट किस चीज़ की क्योर के लिए बनाया गया है, कि मतलब किस चीज़ को उससे आपको बचाएगा, क्या क्या इफ़ेक्ट है नहीं है, जो पूरी नॉलेज रखेगा वही बता पाएगा। अब जैसे सिफ्ला कंपनी, उसकी बहुत सारी टैबलेट्स आती है, तो उसे हर तरह की जो नॉलेज है उसके ट्रेनिंग के थ्रू दी जाएगी। नया कोई मोबाइल आ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सेम है कि अगर आपको नहीं पता कि नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे यूज़फुल है, तो आप कैसे आगे कर पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग इज़ वेरी यूज़फुल। प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मिडिल मैन एंड रिटेलर अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होती है कि वो आपको ट्रेनिंग देगा। इन जनरल एंड ऑन स्पेसिफिकेशन, सेल्स, क्रिएटिविटी, ट्रेड पॉलिसी आर पार्ट ऑफ यूजफुल ट्रेनिंग। फॉर स्पेसिफिकेशन ट्रेनिंग, अदर आस्पेक्ट लाइक टेक्निकल एंड फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर कवर्ड। कि इसमें सब कुछ किया जाएगा, स्पेसिफिकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ इसका पार्ट मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है।
क्या क्या डिस्कस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कि फैशन शो। फैशन शो के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जहाँ प्रोडक्ट को मीडिया के सामने, लोगों के सामने शो किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइज फैशन शोज टू publicize the product offered by the traders to consumers. In such show, the products are displayed in an attractive manner so that the consumers are motivated to purchase those products. सीधी सी बात क्या कही, ये कहा जा रहा है कि वहाँ फैशन शो में प्रोडक्ट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में दिखाया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल डोमिनोज़ का हम एग्जांपल लेते हैं। डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा वगैरह आता है, उसे जब एडवर्टिजमेंट में दिखाया जाता है तो इतना अट्रैक्टिव दिखाया जाता है कि कोई भी इंसान उसे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अट्रैक्टिव मैनर में दिया जाता है। हालांकि ये फैशन शो का एग्जांपल नहीं है, मोस्टली रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह ये और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ज्वेलरी एंड ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइज फैशन शो फ्रॉम टाइम टू टाइम। ज्वेलरी के लिए भी है, ठीक है, जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं वो भी फैशन शोज टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है ट्रेड प्रीमियम। मैन्युफैक्चरर्स ऑफर द प्रीमियम फॉर परचेजिंग इन बल्क ऑर्डर्स और सेलिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाइक टीवी, सिल्वर ज्वेलरी एटसेट्रा फॉर फ्री। अगर आप, दैट मीन्स मिडिल मैन, मैन्युफैक्चरर से गुड बल्क में परचेज कर रहा है तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनको भी दिए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि लाइक टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, ये कंज्यूमर के लिए था। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप बल्क में गुड्स परचेज करते हैं तो आपको भी प्रीमियम प्रोडक्ट दिए जाएंगे, मतलब मिडिल मैन को दिए जाएंगे, जिससे मिडिल मैन अट्रैक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए। इस टीवी से और कुछ, जैसे कि टीवी दे देना, ज्वेलरी दे देना। स्पेशल फैसिलिटीज सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर्स ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटीज, बायबैक, गारंटी, रिपेयर सर्विसेज टू रिटेलर्स टू मोटिवेट दैम टू परचेज। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जो वेफर्स वगैरह, जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, लेस वगैरह के इनके, तो रिटेलर्स को ये कहा जाता है कि आप इनको सेल कीजिए, बट इनकेस ये सेल नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द मतलब लाइक एक्सपायर हो जाते हैं प्रोडक्ट, तो वो रिटर्न ले जाते हैं और नए प्रोडक्ट आपको दे जाते हैं। दैट मीन्स रिटेलर डू नॉट बियर द रिस्क, ठीक है। अगर इस तरह से कोई रिस्क आती है तो बियर नहीं करेगा। दूसरी मेंटेनेंस वगैरह, जैसे कि जित भी हम इलेक्ट्रॉनिक से सामान खरीदते हैं वहाँ से वारंटी कार्ड दिया जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट ख़राब होता है तो आप कंपनी से रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा सकते हैं, ठीक है। Like credit facility are offered for the particular product due to which the middleman need not to worry about financial issue. Like कि जो मिडिलमैन है उसे भी तो पेमेंट करना होता है प्रोड्यूसर को, तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो मिडिलमैन उसे सेल करके उस पेमेंट को कर देगा। दैट मीन्स कि मिडिलमैन जो है वो परेशान नहीं होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको। ऑल्सो बाय बैक गारंटी आर ऑफर्ड टू देम, कि अगर आपसे नहीं बिका तो हम वापस खरीद लेंगे। The repair facilities services includes offering the service of repair of product in case of damage by visiting their facilities and showrooms. Clear? And the last is managerial assistance. The manufacturers assist their middlemen on new managerial techniques, government policies, financial management, sales management, decoration, redress of consumer grievance. Due to this, the work capacity of wealth utilization of trader improve. क्या कहा कि हमने पढ़ा था मोस्टली 11th क्लास में कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वही रिटेलर्स के लिए होती है, ठीक है। मतलब मोस्टली रिटेलर्स के लिए वही सूटेबल होती है। क्यों? लोअर अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, इसी वजह से, सीधी सी बात हमने कही। बट हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती है एक रिटेलर के पास। रीज़न, फंड की कमी होती है, हाईली स्पेशलाइज पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स द रीज़न। अब बात की जा रही है कि अगर किसी भी तरह के मैनेजमेंट स्किल्स की आपको एडवाइस चाहिए तो वो प्रोड्यूसर आपको हेल्प करेगा, चाहे वो सेल्स प्रमोशन की हो, चाहे टेक्निकल असिस्टेंस की हो, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जो भी आपको चाहिए उस तरह की एडवाइस आपको प्रोड्यूसर देने का काम करेगा। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच अ ट्रेडर कैन बी एनकरेज for promoting sales of the product. Is it clear?
इन मेथड्स के थ्रू एक जो सेलर है उसे प्रमोट किया जा रहा है कि वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। आज की क्लास में इतना ही। स्टिल you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you students.